तो आज हमारे पश्चिम ने इस रिसर्च किया जो कि हिंदुस्तान में पीपल को ब्रह्म क्यों कहा गया। ब्रह्म का मतलब जन्मदाता, सृष्टिकर्ता ब्रह्म है। ब्रह्म क्यों कहा गया? तो आज साइंस ने रिसर्च किया और देखा जो कि पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो हमें 24 घंटा ऑक्सीजन लेकर के देता है। 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। अगर पीपल की प्रजाति समाप्त हो जाएगी तो हमें शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। यानी ब्रह्म, हमारे संतों ने ब्रह्म किया, आज साइंस ने उसे ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष माना पीपल को। मेरे भाई, हमारा सनातन, हमारी संस्कृति कितनी प्राचीन है, आज हम मानते नहीं इस चीज को। ये गर्भाधान संस्कार कयाधु आज अपने पति के मुख से अनायास ही नारायण नारायण बुलवा रही है। नारायण नारायण मुख से निकल रहा है। रात्रि का सोने का समय आया, पति पत्नी बिछावन पर में जाते हैं। हिरण्यकशिपु तो मदांध है, अपने आप को सर्वशक्तिमान मानता है, लेकिन कयाधु ईश्वर को मानती है। कयाधु जागृत है, सावधान है। अपने पति से जो करवा रही है, उसके मुख से जो नारायण का मंत्र का जप करवा रही है, इसलिए करवा रहे क्योंकि आज ईश्वर का प्रसाद हमें प्राप्त करना है। ये गर्भाधान संस्कार है। कयाधु जब सोने के लिए जाते पति पत्नी बिछावन पर में, तो कयाधु कहते स्वामी एक बार और बताइए ना, क्या बोल, बहुत सुंदर आपके मुख से सुनने में लगता, क्या कह रहा था तोता? तो नारायण 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 कह रहा था। 104 बार हो गया है, मात्र 4 बार बचा हुआ है। अगर 108 बार पूर्ण जाएगा तो नारायण अवतार ले लेंगे, कयाधु के गर्भ में चले जाएंगे नारायण। पति पत्नी में एक भी अगर भगवान से स्नेह करती हैं, सारी समस्याओं का समाधान आपके पास है, लेकिन आप उस समाधान को लेते कहां हैं? सत्संग में जाने के लिए समय आपके पास कहां है मेरे भाई? गांव के चाय दुकान पर में आप बैठ करके सारे संसार की पॉलिटिक्स की चर्चा कर लेते। व्हाइट हाउस बन गया आपका गांव का चाय दुकान, वहां समय बिता देंगे आप। लेकिन सत्संग में आने में पांव कांपेगा आपको, क्योंकि वहां जबकि अभी यहां पर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कभी भी आपसे कहा ही नहीं जाता जो कि यहां पर में आइए तो भगवान पर 2 रुपया चढ़ाइए, कभी कहा गया है आज तक? क्या यह भी नहीं कहा गया, कभी भी आपसे कुछ मांग भी नहीं किया गया आज तक। तो फिर भूषण भाई जी के कथा में आने में डर क्यों लगता है आपको? क्या रीजन? यहां तो देने की क्रिया होती है। यहां जो प्रेम है ना, तो प्रेम देना जानता है, प्रेम लेना नहीं जानता है। प्रेम तो न्यौछावर कर देता। जो ये कथा अपने सनातन धर्म के लिए, और मैं स्वामी विवेकानंद जी का, वो हमारे आदर्श है ना। पूरे जीवन उन्होंने अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, और खास करके वैसे दबे कुचले गरीब और सहाय निसहाय के लिए उन्होंने अपने जीवन को उत्सर्ग किया था। उनके सपना को साकार करने के लिए मैं आपके बीच आता हूं, उनके विचार को देता हूं। और हम सभी ईश्वर के संतान हैं, ऐसा भाव जागृत करके आपके पारिवारिक समस्या, आर्थिक समस्या, आपके किसी भी प्रकार का समस्या, उसके समाधान जो हमारे वेद शास्त्र में दिया गया है, वो चीज मैं आपको बताता हूं। तो यहां नहीं मिलेगा, यहां नहीं आएंगे तो कहां आएंगे आप? अंत में पति पत्नी दोनों कामातुर होते हैं, कयाधु और हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु तो कुछ पता नहीं है क्यों हमारे बार बार मुख से निकलवा रही है, लेकिन कयाधु जागृत है। जब दोनों कामातुर होते हैं पति पत्नी, कयाधु के मुख से निकल जाता है स्वामी एक बार और बोल दीजिए ना, लेकिन तोता क्या बोल रहा था? हिरण्यकशिपु कहते नारायण 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 बोल रहा था। ज्यों कि अंतिम बार नारायण मुख से निकला ना, उसी समय कयाधु के गर्भ में प्रहलाद जी प्रवेश कर जाते हैं। गर्भाधान संस्कार है। वे संस्कार इस बच्चे का नहीं हुआ, जन्म के बाद वही बच्चे हमारे सामने तन करके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, अपने माता पिता से कहते हैं, आपने हमारे लिए क्या किया?
जिसको आपने बचपन से अच्छे विद्यालय में, कॉन्वेंट में आपने नाम लिखाया, अच्छे हॉस्टल में सारी सुविधाएं आपने लेकर के दिया, और वही बच्चे जब जवान होते हैं तो अपने माता पिता से कहते हैं आपने हमारे लिए क्या क्या कष्ट उठाया, अरे आपने तो मौज मस्ती लिया, हमारा जन्म हो गया, आपको क्या कष्ट उठाना पड़ा हमारे जन्म के लिए, आपको क्या प्रमाण है जो आप हमारे माता पिता। ये संस्कार हमारे समाज की होती जा रही है। समाज मेरा कहां जा रहा है मेरे भाई, और हम अहंकार में एकाक्षी सूत्र पर काम करते हैं। धन कमाओ, भाई से बेईमानी करो, पड़ोसी से बेईमानी करो, लोगों को धोखा दो, छलो। मेरे भाई, अत्याचार अनाचार से उपार्जित किया हुआ धन से अगर परिवार का परवरिश करेंगे तो परिवार आपका संस्कार विहीन हो जाएगा, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आपको मेरे भाई। इसीलिए कम से कम डरें। और यह कथा जो आज मैं शिव पुराण के रुद्र संहिता से कुमारखंड से मैं सुना रहा हूं, जब गणेश जी मां की रक्षा के लिए, मां की सुरक्षा के लिए जब पार्वती जी स्नान करने के लिए जाने लग गई, तो गणेश जी उस बार तो वीरभद्र जो भगवान शिव के गण हैं, भगवान शिव स्वयं पहले तुम लोग हट जाओ, और वीरभद्र को हटा करके शिव जी, पार्वती जी स्नान कर रही तो वहां तक पहुंच जाते हैं शिव जी। लेकिन इस बार गणेश जी स्वयं मां के आदेश का पालन कर रहे हैं दरवाजे पर में, और पार्वती जी स्नान करने के लिए गई हैं। भगवान शिव जाते हैं, गणेश जी ने रोक दिया जो कि नहीं, अंदर आप नहीं जा सकते, माता का आदेश है, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। भगवान शिव बोले तुम हमें नहीं पहचानते हो, तुम नए हो, तुम्हें यहां कौन लाया है। गणेश जी कहते हैं माता ने हमारा सृजन किया है, माता का आदेश है जो कि बिना हमसे अनुमति लिए कोई अंदर नहीं आएगा। कुमारखंड कहता है शिव पुराण का, भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर छेदन कर देते हैं। ध्यान से सुनिए, लेकिन शक्ति मां पार्वती के द्वारा उनका जन्म हुआ था, और ये शक्ति ये आपके साथ अगर है तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और जब गणेश जी का सिर छेदन करके जब शंकर भगवान अंदर जाते हैं तो पार्वती जी को देख करके, सुन करके बहुत ही तकलीफ होता है। शक्ति का अपमान कभी मत करना। शक्ति का अपमान का मतलब है अपनी बर्बादी। शक्ति को कभी भी गलत दिशा में मत मोड़ना। शक्ति को जब भी करना तो सकारात्मक शक्ति से कार्य लेना, नकारात्मक कार्य मत करवाना। अपने शक्ति का दुरुपयोग मत करना, सब कुछ चला जाएगा। ये शिव पुराण की महिमा है। पार्वती जी कहते हैं कि आपने बिना सोचे आपने जो कृत्य किया, इसके लिए आपको भुगतना पड़ेगा। जितने शिव के गण थे, सारे गण आदि शक्ति के गण के सामने जब दोनों में युद्ध जब होने लग गया तो त्राहिमाम मच गया सारे देवलोक में। सारे देवलोक में सभी देवता त्राहिमाम करने लग गए। यहां शक्ति की जितने भी दूत थे, गण थे, उनमें, और इधर जितने देवता के थे सारे आपस में टकराने लग गए। सारा संसार ध्वंस हो जाएगा, इसी प्रलय काली स्थिति बनती चली जा रही थी। सभी देवता मां पार्वती के पास आते गए थे, माते क्षमा करें। बहुत अनुनय विनय स्तुति प्रार्थना करने के बाद मां पार्वती जी कहती बस एक ही शर्त पर युद्ध रुकेगा, नहीं तुम्हें सारे ब्रह्मांड को जला करके भस्मीभूत कर दूंगा। अगर मेरे पुत्र को पुनः जिंदा कर दिया जाएगा और हमारे पुत्र को सभी देवताओं का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाएगा,
प्रथम पूज्य हमारे पुत्र को बना दिया जाएगा, तभी जाकर के युद्ध रुक सकता है, अन्यथा दूसरा कोई आस्था नहीं है। तब सभी देवता लोग भगवान शिव के पास आते हैं और कहते हैं, त्रिलोकीनाथ अब मान जाइए, आप पार्वती नंदन गणेश को पुनः जीवित कर दीजिए, जिससे कि देवलोक का रक्षा हो सके, नहीं तो बच पाना असंभव लग रहा है। भगवान शिव का प्रार्थना करते सभी देवता देवी देवता, भगवान शिव देवी देवता की स्तुति से प्रसन्न होने लग गए। सभी देवी देवता भगवान शिव के लिंग की आराधना करने लग गए। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। देव मुनि प्रवरार्चित लिंगम काम दहन करुणा कर लिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सर्वसुगंधि सुलेपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कनक महामणि भूषित लिंगम फणिपति वेष्टित शोभित लिंगम दक्ष सुयज्ञ विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकज हार सुशोभित लिंगम संचित पाप